हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे मृतक आश्रित कोटे से कौन नौकरी ले सकता है। कहने का ये मतलब मृतक आश्रित कोटे के तहत किसे नौकरी पे रखा जाता है, कौन आवेदन कर सकता है। दूसरा सवाल ये कितने समय में आवेदन कर सकता है। तीसरा सवाल ये कि क्या किसी संविदा कर्मी के मृतक होने पर मृतक आश्रित कोटे के तहत उसके बच्चों को नौकरी पर रखा जाता है या नहीं। चौथा सवाल ये कि अगर बच्चे नाबालिग हैं तो मृतक आश्रित कोटे का लाभ उन्हें कब और कैसे किन कंडीशंस में मिलेगा। पांचवा सवाल ये कि जो आवेदन है कितने समय में कर सकता है और फिर कितने वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। तो सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। और एक चीज़ देखिए, सबसे पहला सवाल है कि किसे नौकरी मिलेगी या कौन आवेदन कर सकता है। तो आपको बता दें कि मृतक आश्रित कोटे के तहत अगर आपको नौकरी चाहिए तो जो संतान है, मृतक का परिवार है, पत्नी है और उसके बच्चे हैं तो 4 हैं बच्चे, 3 हैं बच्चे, तो जो अलग से हैं लोग एक ही तो नौकरी पे जाएगा। तो जो और लोग हैं बाकी लोगों से एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ आता है कि क्या गोद लिया बच्चा भी सरकारी नौकरी मृतक आश्रित कोटे के तहत मिल सकती है उसको या नहीं। तो आपको बता दें कि अगर गोद लिया बच्चा है, अडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड है, तो मृतक आश्रित कोटे के तहत उसे भी नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कितना समय सीमा होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि 5 साल के भीतर आपको आवेदन करना होता है। नौकरी का जो फंड है, पीएफ है, विधवा पेंशन है, वो किसे मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि जिसे नॉमिनी बनाया है, अर्थात नॉमिनी पत्नी ही होती है, तो नॉमिनी को ही जो फंड की राशि होती है वो नॉमिनी को ही मिलती है। विधवा पेंशन वगैरह किसे मिलेगी भाई, वो वाइफ को ही मिलेगी। फंड किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा। अब सवाल ये है कि 2 साल से कम की नौकरी ना हो भाई, फंड कितने में कम मिलता है। तो उसके लिए जो फंड होगा कब मिलेगा, जब नौकरी 2 साल तक की होगी तब। अब यहाँ एक सवाल लोगों का निकल के आता है कि अगर मान लिया जाए कोई बंदा 10 दिन नौकरी किया, एक्सपायर कर गया, भाई किसी के साथ ऐसा ना हो, भगवान ना करे, तो अगर ऐसी पोजीशन है, ऐसी स्थिति है, तो उससे नौकरी क्या नहीं मिलेगी। तो भैया 1 दिन की भी सरकारी नौकरी हो, ज्वाइन वो कर लिया हो, तो क्या देखिए रूल जो है वो 2 साल का जो है, बाकी आप हाई कोर्ट आएंगे उसके बारे में अलग अलग कंडीशंस है, क्या एग्रीमेंट था क्या नहीं था। एग्रीमेंट की बात ना की जाते हुए ये कही जाए कि भाई क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस अलग अलग विभागों की है, कब वो रेगुलर करते हैं कब नहीं करते हैं, या कब थे आप या रेगुलर ही थे, 2 दिन हुआ या नहीं हुआ, क्या था क्या नहीं बना था, कागज मेंटेन था, वो सब कुछ मैं मान रहा हूँ। लेकिन आपके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला है ना, आप तो हाई कोर्ट आ ही सकते हैं। अब सवाल यह है कि हाई कोर्ट में जो प्रोविज़न है वो किस तरह का है, कैसे है। तो आपको बता दें, सर्विस रिट अर्थात रिट ए के तहत हाई कोर्ट में 226 के तहत मुकदमा फाइल होता है, सिंगल बेंच के सामने जाता है, इस पर सुनवाई होती है, लाभ 100% मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फंड के लिए भी आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, विधवा पेंशन के लिए भी आ सकते हैं, पेंशन के लिए भी आ सकते हैं। खास बात यह है कि मान लिया जाए बच्चे नाबालिग हैं, अगर बच्चे नाबालिग हैं तो फिर क्या स्थिति होगी। तो अगर बच्चे नाबालिग हैं तो जो उनके लीगल गार्जियन होंगे उन्हें 5 साल के भीतर आवेदन देना होगा, उसकी रसीद अपने पास रखना होगा। मान लिया जाए रसीद खो गई तो खो गई, वो डेट टाइम तो याद ही रहता है, फिर दिया है तो विभाग के पास भी रहता है। चलिए ठीक है, नहीं भी दिया है तो भी कंडीशन ये है कि जब आप बालिग हो जाएं तो एक आवेदन देते हुए तुरंत आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। चाहे वो देर लगा रहा हो तो भी आ सकते हैं, नहीं दे रहा है नौकरी तो भी आ सकते हैं, हर कंडीशन में आप आ सकते हैं। या फिर अगर किसी भी
प्रकार का कोई मुकदमा, कोई केस में आप उलझे हैं, परेशान हैं, मानिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला या भी किसी भी हाई कोर्ट का है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं लिया जा सकता है हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा। और एक बात, अब जो 5वां सवाल था कि अगर कोई संविदा कर्मी है नौकरी पे, तो क्या उसके मरने के बाद, उसके मृतक होने के बाद उसके बच्चे को, उसके संतान को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी दी जा सकती है या फिर नहीं? तो आपको बता दें कि 10 साल तक बिना ब्रेक किए हुए अगर व्यक्ति नौकरी किया है, संविदा कर्मी भी है, तो भी उसकी संतान चैलेंज कर सकती है, वो नौकरी पे रखा जाएगा उसे। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब